बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने और उन अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी उस पर पानी फिर गया। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, पीछे हट गए हैं और इसके लिए, इस अमल के लिए, यानी आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने के लिए उनके पास एक ही टूल बचा था, वो थे सदर आरिफ अलवी साहब कि शायद वो समरी पर इनकार कर देंगे साइन करने से। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरा इन चीज़ों से कोई मसला नहीं है, सब लोग फारिग हो गए हैं, अमन सुकून हो गया है, अब आराम से जो प्रोसेस होना है वो कंप्लीट होगा और तकर्री हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मौजूदा आर्मी चीफ के जाने से पहले एक बड़ी अजीब व गरीब सी खबर फैली हुई है कि जनरल फैज़ हमीद के साथ शायद उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने बहावलपुर का दौरा किया उसके हवाले से तो बहुत ही खबरें गर्दिश कर रही हैं कि प्रेस रिलीज़ में उनका नाम नहीं है। फिर एक तस्वीर को बहाना बना के जिसमें आर्मी चीफ मौजूदा जनरल कमर बाजवा साहब और कोर कमांडर बहावलपुर जो है जनरल फैज़ हमीद साहब वो बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे, फैज़ हमीद साहब उनकी तरफ देख रहे हैं, उस पर अजीब व गरीब से तबसरे हो रहे हैं। ये कहानी क्या आखिर, क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हैं या वो इमरान खान को खुफिया तौर पर कोई सपोर्ट कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बाला बाला है, मतलब आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर है और आर्मी चीफ इतने कमज़ोर हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मतलब आर्मी चीफ जो है वो मुकम्मल अथॉरिटी हैं फ़ौज के हवाले से कोई भी फ़ैसला करने के लिए। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम इस तरह की बातें बनाने लग जाएं कि फैज़ हमीद साहब जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता। एक तो वो जो प्रेस रिलीज़ आई है वो एक नॉर्मल सी प्रेस रिलीज़ है, उससे पहले खबरें आ गई थी कि वहाँ पर बहावलपुर के कोर कमांडर भी मौजूद थे। जाहिर है जब आर्मी चीफ बहावलपुर गए हैं तो कोर कमांडर वहाँ मौजूद होंगे। तो प्रेस रिलीज़ में मुमकिन है किसी गलती की वजह से, मिसिंग की वजह से नाम मिस हो जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि असल में तो आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे हैं, ये उनकी अलविदाई विज़िट्स हैं, तो वो हो रही हैं और उसमें वो मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जवानों से, अफसरों से खिताब कर रहे हैं। ये सारा एक रूटीन का प्रोसेस है जो उसमें चल रहा है। तो उनकी जो तस्वीर दिखाई जा रही है, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी है किसी भी दो लोगों की तस्वीर बना के आप उस पर कोई भी कमेंट्स कर लें। मतलब वो उनकी तरफ देख रहे हैं, एक मोमेंट ऐसा होगा, ज़ाहिर है चंद घंटों का वो प्रोग्राम है जिसमें वो बैठे हुए हैं ग्राउंड में, प्रॉब्ली वो टैंकों का मुआयना है जिसमें वो देख रहे हैं वहाँ पर बैठकर। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जिसमें वो तस्वीर बनी हो कि एक दूसरे की तरफ देख रहा है और वो नहीं देख रहा, तो उससे कैसे कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है? कैसे मुमकिन है? आर्मी चीफ की अथॉरिटी को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं या जो इस एंगल से बात कर रहे हैं, असल में वो आर्मी चीफ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। जो फैज़ हमीद जो हैं वो बस उनके ख़िलाफ़ काम किए जा रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं पता। मतलब आर्मी का एक अपना मैकेनिज़्म है, एक सिस्टम है। आईएसआई के अलावा एमआई भी है जो इंटरनली भी सारी वो इंटेलिजेंस को देख रही होती है ना। तो किसी भी फ़ौजी ऑफिसर की मूवमेंट, उनके बाकी मामला जो हैं वो बड़े मॉनिटर हो रहे होते हैं, इवन छोटे लेवल पर ना। छोटे लेवल मीन मतलब जनरल फैज़ हमीद तो जनरल है ना, लेफ्टिनेंट जनरल है और कोर कमांडर हैं। अच्छा, फिर उनको बड़ी अहम पोस्टें मिली हैं। इससे पहले वो पेशावर के कोर कमांडर थे और वहाँ से अगर तब्दील भी हुए हैं तो वो फिर एक बड़ी कोर को कमांड कर रहे हैं। मतलब आर्मी में ऐसी बहुत सी पोस्टें हैं जिनको लोग खुडे लाइन पोस्ट समझते हैं ना। तो अगर ऐसा कोई मसला होता तो मुमकिन है उन्हें कहीं और लगा दिया जाता। और फिर तारीख़ में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। जनरल मुशर्रफ साहब का वाक़या आपको याद होगा कि एक उनके कोर कमांडर थे कोयटा के, जो उनका नाम था तारिक परवेज़। वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मिले आर्मी चीफ की मर्ज़ी से या उनसे इजाज़त लिए बगैर। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें फ़ारिग कर दिया। मतलब वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर मिले थे और मिले किससे थे? वज़ीर-ए-आज़म से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, उनसे मिले थे। लेकिन चूँकि वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर मिले थे। अच्छा, उनका एक और लिंक भी था ना, उनके भाई जो हैं वो शायद वफाकी वज़ीर थे या वज़ीर मुमलिकत थे। तो उस हवाले से अगर उनकी मुलाकात हुई थी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आर्मी चीफ ने, उस वक्त के आर्मी चीफ ने, परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें फ़ौरन फ़ारिग कर दिया। अच्छा, ये हमारे सामने मौजूद है। तो क्या जनरल बाजवा जो हैं वो कोई कमज़ोर आर्मी चीफ हैं कि उन्हें पता चले कि उनकी टीम में उनके एक कोर कमांडर जो हैं वो उनकी मर्ज़ी के बगैर और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई के
लोगों से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं या उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है कि MI समेत तमाम जो भी आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसियां या जो इदारे हैं या जो भी उनका मैकेनिज़्म है, वो सब इस बात से लाइलम है कि फैज़ हमीद साहब क्या कर रहे हैं, और वो कोई भी बंदा उनमें से जाके जनरल बाजवा साहब को रिपोर्ट देने वाला नहीं है। और जनरल बाजवा साहब को जब ये पता चल जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। और भाई, ये हुकूमत जाने के बाद अप्रैल में जब ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, DG ISPR ने, तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया। उन्होंने कहा 7 लाख फौज उस तरफ देखती है जिस तरफ आर्मी चीफ देखता है। वो सो क्लियर, और इस पर कोई ऐसी बात नहीं थी, शक वाली बात नहीं थी। फिर काकुल गए आर्मी चीफ जनरल बाजवा, और उन्होंने वहाँ पे जो तकरीर की, उन्होंने कहा मैसेज इज़ क्लियर कि किसी को भी मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और किसको नहीं दी जाएगी? चाहे वो कोई ग्रोह हो, सियासी जमात हो, बैरूनी ताकत हो, किसी को भी। अच्छा, इतना क्लियर मैसेज, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि एक कोर कमांडर कोई ऐसा काम कर रहा हो, ये जो अफवाहें फैली हुई है ना, कि जो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ काम हो रहा हो, और आर्मी चीफ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। वो उन्हें कुछ कह ही नहीं रहे, दौरे भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं। वो इससे पहले भी मामला था ना, जब जिसमें वो कहते हैं उस साइफ़र की इन्फॉर्मेशन दी थी आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को, इमरान खान साहब को। तब भी खैर उसके बाद से ऑनवर्ड्स देख ले चले, जब से हुकूमत ख़त्म हुई है 7 माह में कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो गैर ज़रूरी सी अफवाहें हैं, मतलब ये इंप्रेशन या इमेज ख़राब करती हैं इदारे का। इस तरह की बात मुमकिन नहीं है। अच्छा, अगर किसी के पास कोई चीज़ ऐसी ठोस हो तो बता दे। अगर और ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा खौफनाक बात है कि इसका मतलब ये है कि मतलब कोई दरार है, कोई स्प्लिट है, खुदा न खास्ता कोई मसला है। इस तरह की चीज़ें मुमकिन नहीं है। मतलब एक मुल्क की एक मजबूत और डिसिप्लिन जो इंस्टीट्यूशन है, फ़ौज जो है, उसमें इस तरह से चीज़ें मुमकिन नहीं हो सकती कि एक कोर कमांडर आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर सारे काम किए जा रहा हो। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इन अफवाहों पे कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल फैज़ हमीद आज भी उन टॉप सीनियर जनरल्स में शामिल हैं जिनका नाम आर्मी चीफ की लिए जो है रिकमेंडेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर को जाना है। मतलब उस लिस्ट में शामिल है जो जिनमें से जाना है। उनमें से किन का नाम जाएगा ये तो 2-3 दिन में पता चल ही जाएगा। आज 18 तारीख हो गई है, तो कल का दिन है, परसों तरसों में वो समरी का पता चल जाएगा कि कौन है वो, कम से कम वो नाम जो वहाँ पर गए हैं। तो उस लिस्ट में जो एलिजिबल लोग हैं अभी तक, उनमें उस लिस्ट में नाम शामिल है जनरल फैज़ हमीद का। वो किसी ने उन्हें माइनस नहीं किया है। तो इस तरह की खबरों पे तबसरे करना कि जी वो तस्वीर लगी हुई है कि वो देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद क्या सोच रहे हैं, जनरल बाजवा क्या सोच रहे हैं, ये हम नहीं सोच सकते। सोचने की बातों पे तो फिर हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो तो किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। जनरल जो फैज़ हमीद हैं, उनकी एलिजिबिलिटी का आप ये आलम देखें कि आसिफ जरदारी साहब का बयान आप देख लें आज का। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक आइनी मसला है जो कि वज़ीर आज़म साहब का स्वाबदीदी इख्तियार है, और तमाम जनरल्स बराबर हैं और अहल हैं आर्मी चीफ बनने के। मतलब जब वो ये कह रहे हैं तो उसमें तमाम जनरल्स बराबर हैं, उसमें जनरल फैज़ हमीद भी शामिल हैं। जनरल आसम मुनीर हैं, जनरल साहिर शमशाद हैं, जनरल अज़हर अब्बास है, जनरल नौमान हैं, जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल आमिर हैं। मतलब ये सारे बराबर हैं। जरदारी साहब के ख्याल में तो ये सब बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सीनियरिटी वाला भी इशू नहीं है कि कौन सीनियर है और किसने नंबर 1 पे लगना है, ये भी इशू नहीं है। सर जरदारी साहब ने एक हिंट ये भी दिया है कि सब बराबर है। इसका मतलब है ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि नंबर 1 वाला, जैसे आर्मी उसमें है चीफ जस्टिस की तकरीर के हवाले से है कि वो ऑटोमेटिक है कि जो सीनियर मोस्ट है वो लग जाएगा। अच्छा, उसमें बैजेस का मसला नहीं है कि एक बैच में आए थे क्या थे, मुमकिन तौर पे ना यहाँ पर तो एक ही बैच के लोग हैं ना, 4-4 5-5 लोग एक बैच से होते हैं। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब ने तो वो क्लियर कर दिया कि ये मसला नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के मसाइल या इस तरह की बातों पे कान धरने का कोई फ़ायदा नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ है, वो कर रहा है। इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, हर एक की ख्वाहिश होगी जो 5-6 टॉप पर हैं, जब एक प्रोसीजर ये है, एक प्रोटोकॉल ये है कि इकट्ठे सबके नाम जाने तो चले जाएंगे। अच्छा, और ये तकरीर जो होनी है इसमें मुसीबत किसको थी सबसे ज़्यादा? इमरान खान को। बाकी तो इत्तेहादी पार्टियां ना, उन्हें तो मसला ही कोई नहीं। वो तो सारे कह रहे हैं कि हमारी वोट जो है वज़ीर आज़म के हक़ में है, वज़ीर आज़म जिसको चाहे बना दें, आपस में मुशावरत ज़रूर करेंगे, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि बना दें। प्रॉब्लम थी इमरान खान साहब को, वो कहते थे नहीं बनने दूंगा। अच्छा, उनकी वैल्यू ये है बेचारे की कि वो तो कहते थे मैं इसहाक डार को वापस नहीं आने दूंगा। तो एक सिविलियन बंदा
जो कि पाकिस्तान से बाहर था, वो कहते थे मैं उसको वापस नहीं आने दूंगा, मैं इसका रास्ता रोकूंगा। उनकी स्टेटमेंट थी मैं उसका रास्ता रोकूंगा। वो उसका तो रास्ता रोक नहीं सके, वो आके वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, आज सदर से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, ये आलम है। तो इमरान खान साहब तो उसका रास्ता नहीं रोक सके और वो अब सोचते थे कि मैं आर्मी चीफ का रास्ता रोक लूँगा। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें नहीं की। उन्होंने वो गद्दार और मीर जाफ़र, मीर सादिक और बार बार करप्शन का इल्ज़ाम लगाया कि जो नया आर्मी चीफ आएगा वो नवाज शरीफ की करप्शन को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब बार बार ये कहने की कोशिश की कि उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की ना, कि करप्शन को सपोर्ट करेंगे, तो करप्शन का इल्ज़ाम ही हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वो मुझे नाअहल करा देगा। उन्होंने जुडिशरी पर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि जुडिशरी जो है, नाअहलियत तो जुडिशरी से होनी है ना, कि जजेस जो है वो भी आर्मी चीफ के कहने पे मुझे नाअहल कर देंगे। मतलब यह है कि आर्मी चीफ और उनका गठजोड़ होगा चीफ जस्टिस का और अदालतों का, और वो मिलकर आपको नाअहल कर देंगे। हर उन्होंने मुमकिन कोशिश कर ली। मैं लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा हूँ, मैं पिंडी आ जाऊँगा, मेरे साथ अवाम का समंदर होगा, सैलाब होगा, मैं कत्ल का साजिश करने वालों का नाम दे दूंगा। एक और ऑफिसर बैठा था, वो कंट्रोल रूम में बैठ के मॉनिटर कर रहा था। धमकियाँ देते रहे, इसलिए कि वो डरते थे कि फलां ना लग जाए, फलां, और हर एक से डर रहे हैं। उनकी मुसीबत यह है कि वो जिसको भी लगा दे, जैसे उनका वो धांधली वाला है ना बयानिया, कि अगर वो सारी सीटें भी जीत जाए ना, वो स्वीप कर जाए 100%, सारी की सारी सीटें जीत जाए, उन्होंने फिर भी इल्ज़ाम लगाना है कि ये धांधली हुई है मेरे खिलाफ, क्योंकि जो 100-100, 500 वोट किसी और को मिला, ये भी धांधली हुई है। वो एक जहनी उस कैफियत में चले गए। इसी तरह आर्मी चीफ जो भी बन जाए, उन्हें लगेगा कि ये मेरे खिलाफ है। ओ भाई, आपने हरकतें ऐसी क्यों हुई हैं, आपके करतूत ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं, उस पर आपके खिलाफ हुकूमत ने और इदारों ने, अदालतों ने कार्रवाई करनी है, आपको उसका खौफ है, सिर्फ उस वजह से कर रहे हैं। फिर आखिरी टूल उनके पास ये था कि सदर मुमलिकत जो है वो समरी पे साइन करने से इनकार कर दें, और एक दुनिया भर में मजाक बने कि आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी गई है, वज़ीर आज़म ने भेजी है और सदर ने इनकार कर दिया, और वो मुतनाज़ा हो जाए शख्सियत। वो समझाने वाले भी तो बड़े होते हैं ना। फिर चेयरमैन सेनेट गए हैं, इसहाक डार साहब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, सदर साहब से मिलने के लिए। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि सदर साहब आराम से, ठीक है ना। तो मतलब सदर साहब ने बड़ी इस तरह की छलांगें मारी हुई हैं। जब हुकूमत तब्दील हुई थी, उन्होंने वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से इनकार कर दिया, डर खाते रहे। फिर जब कैबिनेट बनी, फिर उन्होंने इनकार कर दिया। पहले मरहले में उन्होंने नहीं हल्फ लिया ना, वो फिर दूसरे मरहले में उनका हुआ था। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री पे ऐसी हरकत करना मुमकिन नहीं था, और फिर उन्हें अकल आ गई। जिन्होंने समझाया उन्हें समझ आ गई। जिस तरह इमरान खान साहब को समझ आ गई ना, उनकी जब सपोर्ट ख़त्म होनी शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटे, जल्दी इलेक्शन ख़त्म, डेट दे दें ख़त्म, वो फलां कर लें ख़त्म, आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी का लगा दें, ख़त्म मामला। अब तो वो कहते हैं ना, मुझे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिसको मर्ज़ी लगा दे, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो अदालत में जाना भी उनके लिए गलती होगी, और उनके सदर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने अपने करीबी मैं खबर रिलीज़ करवानी होती है ना, जो बताने का तरीका होता है, कि उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से बात की है कि वज़ीर आज़म जो समरी भेजेंगे मैं उसको अप्रूव कर दूँगा। बस साफ सी बात, इतनी सी बात थी। तो वो जो इनकलाब आ रहा था ना, वो सारा ऐसे बैठ गया। पता है कैसे बैठता है? बस हाँ, उस तरह से बैठ गया वो। तो सदर साहब भी, मौजूदा और साबिक हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी सारी तबीयत साफ़ हो गई है। उन्हें इतने क्लियर मैसेजेस मिले हैं कि भाईजान अगर आप ये करेंगे तो फिर ये होगा। तो फिर जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनकी मसाइल होते हैं, जिनकी फ़ाइलें तैयार होती हैं, जिनके केसेस चल रहे होते हैं, जिनकी चोरियां पकड़ी गई होती हैं, अभी घड़ी चोरी तो एक छोटा सा वाक़या ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी जब चीज़ें पकड़ी गई हैं तो फिर वो लड़ नहीं सकते, और किसी प्रिंसिपल स्टैंड पर हो ना, फिर तो लड़ने का मज़ा भी आता है। एक फजूल किस्म की, लाजानी किस्म की बात, सिर्फ मुल्क को बहरान में धकेलने के लिए, मामलात को ख़राब करने के लिए, वो नहीं चल सकता था। तो आर्मी चीफ़ की तकर्री अगले 2 दिन में समरी मूव कर जाएगी, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इंक्लूडिंग सदर मुमलिकत साहब, सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वज़ीर आज़म जाने, उनके इत्तेहादी जाने और फ़ौज जाने, और 2 दिन की बात है, ये सबको पता चल जाएगा कि नया आर्मी चीफ़ कौन आ रहा है। शुक्रिया।